जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस 12th। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में, और वो ट्रिक किन क्लास के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो विद्यार्थी क्लास 12th में है और वो चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट, चाहे कॉमर्स, यदि सब्जेक्ट के रूप में उनका हिंदी है तो यह छोटा सा क्लास आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिलवा सकता है। देखिए, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसीदास की रचना को याद रखने का ट्रिक। वो आपका ट्रिक होने वाला है, रचना के अंत में वली रहना चाहिए। जिस रचना के अंत में वली रहेगा वो सारी रचना तुलसीदास की होगी। जैसे दोहावली, देखिए वली आया, कवितावली वली आया, गीतावली, फिर है आपका श्री कृष्ण गीतावली। यह सभी के सभी रचना आपका तुलसीदास की है। लेकिन इसके अलावा और सी रचना है, उन्हें कैसे याद रखेंगे तो सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैराग्य संदीपनी, और एक लिखा हुआ है बरवै रामायण। इसको कैसे याद रखेंगे तो आपको याद रखना है, यहाँ पर संदीपनी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी वाला बात की चर्चा रामायण में किया गया कि महाभारत में, तो आप बोलेंगे सर रामायण में किया गया। किसकी चर्चा तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संजीवनी बूटी की चर्चा रामायण में किया गया। तो संजीवनी बूटी से आपको याद रखना है संदीपिनी, और यहाँ पर रामायण, तो आपको यह भी याद हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट रचना याद करने के लिए क्या करना है तो देख लीजिए। यहाँ पर पार्वती है और यहाँ पर जानकी है, दोनों माता का ही नाम है, दोनों माता का ही नाम है, और दोनों में मंगल लगा हुआ है, मंगल लगा हुआ है। तो यह भी आपको याद हो जाएगा कि अगर मंगल दिखेगा तो वह रचना होगा किसका, तो वह होगा तुलसीदास का। और ये तो दोनों सबको याद रहता है। कहिएगा सर कौन सबको याद रहता है, तो यह वाला रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के लेखक भी तुलसीदास हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप इस ट्रिक के माध्यम से आप तुलसीदास की सारी रचनाओं को आराम से याद कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यदि वीडियो चाहिए तो निश्चित रूप से आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे।